बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में एमन हॉस्पिटल में राहिम के साथ होती है और नर्स एमन से कहती है कि ना आपने कुछ खाया है ना आराम किया है, आराम करें, मैं यहीं पर हूँ। तो एमन मान जाती है। अली हॉस्पिटल जाने लगता है तो वहाँ पर शहरोज आता है और आफिया शहरोज को देखकर हैरान होती है और अली बहुत खुश होता है और शहरोज कहता है कि जैसे ही मैंने भाई का सुना तो मैं वापस आ गया। अली हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर फारूक होता है और अली फारूक से राहिम के बारे में कहता है कि राहिम को मारने की कोशिश जुल्फकार ने की है, क्योंकि हमारा और कोई दुश्मन नहीं और ना ही एमन ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो राहिम के लिए बहुत दुआएं कर रही है। तो फारूक कहता है कि जुल्फकार पर बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। आफिया शहरोज से कहती है कि तुम वापस क्यों आए हो, अगर एमन ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो शहरोज कहता है कि अगर एमन ने पहचाना होता तो पहले ही वो सबको बता देती और मैं किसी से नहीं डरता और अब पापा भी मेरे साथ हैं। तो आफिया कहती है कि अगर उन्हें सच पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो एमन के करीब से गुजरती है, पर एमन माहिन को नहीं पहचानती और माहिन राहिम के कमरे में जाने लगती है। तो वहाँ पर पुलिस निकलती है और माहिन छुप जाती है और एसएचओ एमन का बयान लेता है। तो एमन बताती है कि गोली मुझ पर चली और राहिम चिल्लाते हुए मेरे पास आए और मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े तो गोली राहिम को लग गई। तो एसएचओ कहता है कि अगर राहिम ने आपको बचाना चाहा तो पहले राहिम आपको मारने की कोशिश नहीं कर सकता। तो एमन रोने लगती है और माहिन भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और घर जाते हुए राहिम की सारी बातें याद करती है कि राहिम झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच्चा है। एमन के माँ बाप परेशान होते हैं और राहिम के लिए बहुत दुआएं करते हैं। तो वहाँ पर नौशीन और अफजल आते हैं और अफजल बहुत तंज करता है कि मेरी ससुराल में ना कोई इज्जत है और ना ही कोई खाने के लिए पूछता है, और अगर राहिम ने एमन को बचाया है तो पहले भी राहिम ने एमन को मारने की कोशिश नहीं की होगी। तो एमन की माँ कहती है कि फिर एमन को मारने की कोशिश कौन कर सकता है। शहरोज और आफिया राहिम से मिलने हॉस्पिटल आते हैं तो आफिया शहरोज को बाहर रुकने का कहती है कि कहीं एमन ना तुम्हें पहचान ले और रूम से एमन को बाहर भेजती है। तो जैसे एमन बाहर निकलती है तो शहरोज चुप जाता है। आतिका अली को कॉल करके ऑफिस बुलाती है मीटिंग के लिए। तो अली कहता है कि अभी मैं राहिम के पास हूँ और शहरोज ऑफिस जाने का कहता है। तो अली बहुत खुश होता है। दूसरे सीन में शहरोज ऑफिस जाता है तो आतिका मीटिंग के बारे में सारी तफसीलात देती है और शहरोज के साथ मीटिंग में जाती है। तो शहरोज कंपनी के मामला डिस्कस करता है और उसे पता चलता है कि कंपनी में सारा नुकसान जुल्फकार की वजह से हो रहा है। एमन राहिम से बातें करती है कि आप बहुत अच्छे हैं और जल्दी उठ जाएं। तो वहाँ पर माहिन आती है और माहिन राहिम से कहती है कि मैंने तुम पर यकीन न करके बहुत बड़ी गलती की है, और एमन से कहती है कि अगर तुम्हारी शादी राहिम से हो गई है तो राहिम का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो एमन कहती है कि भले हमारी शादी हादसाती हो पर हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और कोई नहीं तोड़ सकता, और माहिन को जाने के लिए कहती है। तो माहिन कहती है कि तुम किस हैसियत से मुझे यहाँ से निकाल रही हो, मैं राहिम की बीवी हूँ। और जाते हुए माहिन को अली देखकर बहुत गुस्सा करता है और अली राहिम के रूम में आके एमन से कहता है कि माहिन यहाँ पर क्यों आई है। तो एमन कहती है कि राहिम को देखने के लिए। तो अली राहिम के रूम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाता है और एमन से कहता है कि जितना मैं राहिम से प्यार करता हूँ उतना तुम भी करती हो। इतने दिनों से तुम्हें ना कुछ खाने का होश है और ना ही आराम किया है, और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। और एमन को आराम करने के लिए घर भेजता है। व्यूअर प्लीज चांदनी ड्रामा रिव्यू के साथ हमारे दूसरे चैनल्स सीडी और शॉर्ट, चांदनीज इमेजिनेशन, वर्ल्ड फैक्टोलॉजी और चांदनी मार्ट को भी सब्सक्राइब करें। इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।